प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध होने जा रहा था जो केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संघर्ष था। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों पक्षों की सेनाएं सज चुकी थीं। एक तरफ कौरव, अन्याय और अधर्म के प्रतीक, दूसरी तरफ पांडव, धर्म और न्याय के प्रतिनिधि। दोनों पक्ष अपने अपने योद्धाओं के साथ युद्ध की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन युद्ध से पहले युद्ध भूमि में एक ऐसा क्षण आया जो आज भी भारतीय संस्कृति में प्रेरणा का स्रोत है। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के एक श्लोक की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां शंखनाद से युद्ध की शुरुआत होती है। इस कहानी में वीरता, प्रेम, संघर्ष और धर्म की अद्भुत झलक मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था। कुरुक्षेत्र का मैदान अपने विशाल आकाश और खुली धरती के साथ एक भव्य युद्ध का साक्षी बनने वाला था। पक्षियों का कलरव शांत हो चुका था, जैसे प्रकृति भी इस महायुद्ध की गहनता को समझ रही हो। कौरवों की ओर से सेनाएं अपनी जगह ले चुकी थीं। दुशासन और शकुनी घोड़ों को कड़ा कर रहे थे। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए गर्व से भरा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी, क्योंकि सामने पांडवों की सेना थी। पांडव पक्ष में अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर के साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। युद्ध के पहले परंपरा के अनुसार योद्धा शंखनाद करते थे। शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं होती, बल्कि यह विरोधी के लिए एक चुनौती और अपनी सेना के लिए उत्साह का प्रतीक था। सबसे पहले शंखनाद किया श्री कृष्ण ने। उनका शंख था पांचजन्य। यह कोई साधारण शंख नहीं था, बल्कि स्वयं समुद्र से प्राप्त किया गया था। जैसे ही श्री कृष्ण ने पांचजन्य फूंका, उसकी ध्वनि इतनी गहरी और दिव्य थी कि कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो गया। कहते हैं कि पांचजन्य की ध्वनि सुनते ही दुर्योधन के दिल में हल्की सी कंपकंपी हुई। उसे महसूस हुआ कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ पांडव सेना के योद्धाओं में नई ऊर्जा का संचार हो गया। अभिमन्यु और घटोत्कच जैसे युवा योद्धा खुशी से भर गए। इसके बाद अर्जुन ने अपना शंख उठाया। उनका शंख था देवदत्त, जो उन्हें स्वर्ग के देवताओं से प्राप्त हुआ था। अर्जुन, जिन्हें धनंजय कहा जाता था, वीरता और शौर्य के प्रतीक थे। जैसे ही अर्जुन ने देवदत्त बजाया, उसकी ध्वनि शांति और संतुलन का संदेश देती प्रतीत हुई। वह ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह अर्जुन के भीतर छिपे धर्म के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक थी। अर्जुन का मन थोड़ा विचलित था। वह सोच रहे थे, क्या यह युद्ध सही है? क्या मुझे अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ना चाहिए? लेकिन देवदत्त की ध्वनि उनके मन में कुछ क्षण के लिए साहस और संतुलन ले आई। अब बारी थी भीम की। भीम, जिन्हें उनकी शक्ति और अद्भुत पराक्रम के लिए जाना जाता था, ने अपना विशालकाय शंख पौंड्र उठाया। यह शंख भीम के व्यक्तित्व की तरह ही भारी और गगनभेदी था। जब भीम ने पौंड्र बजाया, तो उसकी गूंज से युद्ध भूमि हिल गई। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी भी भीम के साहस को सलाम कर रही हो। भीम के शंखनाद ने कौरव पक्ष में भय का संचार कर दिया। दुशासन ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। शकुनी ने अपने मन में सोचा, यह भीम किसी तूफान से कम नहीं। भीम का शंखनाद उनकी दृढ़ता और न्याय के प्रति उनके अडिग विश्वास का प्रतीक था। उनकी आंखों में बदले की आग जल रही थी, क्योंकि उन्हें दुर्योधन और कौरवों से अपने परिवार के अपमान का बदला लेना था। जब ये शंखनाद हो रहे थे, तब दोनों पक्षों की सेनाओं के दिलों में अलग अलग भावनाएं थीं। पांडव पक्ष में एक अटूट विश्वास और कर्तव्य की भावना थी, जबकि कौरवों के दिलों में भय और अहंकार के बीच संघर्ष चल रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में एक और ही युद्ध चल रहा था। वह सोच रहे थे, यह युद्ध धर्म के लिए है, लेकिन मैं अपने ही गुरु, भाइयों और परिजनों के खिलाफ खड़ा हूं। क्या यह सही है? अर्जुन के मन के ये सवाल आगे चलकर गीता के उपदेश का आधार बने। जैसे ही शंखनाद समाप्त हुआ, पूरा कुरुक्षेत्र एक पल के लिए शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे धरती, आकाश और स्वयं काल ने भी कुछ क्षणों के लिए ठहर कर इस दिव्य घटना को देखा। लेकिन यह शांति केवल युद्ध के आरंभ की प्रतीक्षा थी। यह शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था। यह पांडवों के धर्म और कौरवों के अधर्म के बीच की लड़ाई का उद्घोष था। यह शंखनाद साहस, आत्मविश्वास और धर्म के प्रति अडिग विश्वास का प्रतीक था। इस क्षण ने यह संदेश दिया कि जब भी जीवन में संघर्ष आए, हमें श्री कृष्ण की तरह शांत,
अर्जुन की तरह संतुलित और भीम की तरह दृढ़ रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर संघर्ष के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। यह श्लोक हमें जीवन में धर्म, साहस और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। युद्ध भूमि तो हर किसी के जीवन में होती है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसे डर के साथ स्वीकार करें या साहस के साथ सामना करें। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक की गहराई में छिपी यह कहानी हमारे लिए केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है।